नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, द ऑथर डिस्क्राइब्स विपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। लेखक विपिन बाबू को एक गंभीर और मेहनती आदमी बताते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आपको कहानी में क्या सबूत मिलते हैं। आंसर, द स्टोरी प्रोवाइड सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस, यानी कि कहानी में कई सबूत दिए गए हैं। फर्स्ट, विपिन बाबू हैड बीन वर्किंग फॉर अ बिग फर्म फॉर 25 ईयर्स, यानी विपिन बाबू 25 सालों से एक बड़ी फर्म में काम कर रहे थे। सेकेंड, ही हैड अ रेपुटेशन फॉर अ बीइंग अ टायरलेस एंड कंसिस्टेंट वर्कर, यानी उनकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी के तौर पर थी। थर्ड, ही हैड नॉट लाइक वेस्टिंग टाइम इन आइडल चैट एंड प्रीफर्ड स्पेंडिंग हिज इवनिंग्स रीडिंग बुक्स। उन्हें बेकार की बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं था और वे अपनी शामें किताबें पढ़ने में बिताना पसंद करते थे। ओके। Second question, why did Vipin Babu change his mind about meeting Chunni Lal? What was the result of this meeting? विपिन बाबू ने चुन्नी लाल से मिलने का मन क्यों बदल लिया? इस मुलाकात का क्या नतीजा हुआ? आंसर, विपिन बाबू changed his mind because he hoped Chunni Lal might help him recall the Ranchi trip. When he met Chunni Lal, he came to know that Chunni Lal had played a trick on him to teach him a lesson. यानी विपिन बाबू ने अपना मन बदल लिया क्योंकि विपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज उन्हें उम्मीद थी कि चुन्नी लाल उन्हें रांची ट्रिप याद दिलाने में मदद कर सकते हैं। ही होप्ड चुन्नी लाल माइट हेल्प हिम रिकॉल द रांची ट्रिप। जब वह चुन्नी लाल से मिले, व्हेन ही मीट चुन्नी लाल, तो उन्हें पता चला कि चुन्नी लाल ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके साथ एक चाल चली थी। He came to know that when he met Chunni Lal, he came to know that Chunni Lal had played a trick on him to teach him a lesson. Okay. Third question, Vipin Babu lost his consciousness at Hudru Falls. What do you think was the reason for this? हुड्रू फॉल्स में विपिन बाबू बेहोश हो गए थे। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण था? आंसर, विपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस ड्यू टू मेंटल शॉक, fear and extreme tension. He was under great stress because he believed he was suffering from memory loss which affected him physically. यानी विपिन बाबू मानसिक सदमे, डर और बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गए थे। विपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस ड्यू टू मेंटल शॉक, यानी कि मानसिक सदमे, फियर एंड एक्सट्रीम टेंशन, यानी कि डर और बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गए थे। वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। ही वॉज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी याददाश्त जा रही है। बिकॉज ही बिलीव्ड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, जिसका असर उनके शरीर पर भी पड़ा, विच अफेक्टेड हिम फिजिकली। ओके। Fourth, how do you think Vipin Babu reacted when he found out that Chunni Lal had tricked him? आपको क्या लगता है कि जब विपिन बाबू को पता चला कि चुन्नी लाल ने उन्हें धोखा दिया है तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया होगा? आंसर, विपिन बाबू मस्ट हैव फेल्ट शॉक्ड, embarrassed and angry, but also relieved that his memory was intact. He probably realized his mistake in ignoring Chunni Lal and learned a lesson about being insensitive. यानी विपिन बाबू को झटका, शर्मिंदगी और गुस्सा ज़रूर आया होगा। विपिन बाबू मस्ट हैव फेल्ट शॉक्ड, एम्बेरेस्ड एंड एंग्री बट ऑल्सो रिलीव्ड दैट, लेकिन इस बात से राहत भी मिली होगी कि उनकी याददाश्त ठीक थी। बट ऑल्सो रिलीव्ड दैट हिज मेमोरी वॉज इंटैक्ट।
शायद उन्हें चुन्नीलाल को नज़रअंदाज करने की अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने असंवेदनशील होने के बारे में एक सबक सीखा। He probably realized his mistake in ignoring Chunnilal and learned a lesson about being insensitive. Okay.